शाम 7 बजे आरजू अपने पापा के साथ पार्टी में गई। बहुत ही बड्ढी पार्टी थी। आलीशान हॉल में हर चीज एक से बढ़कर एक थी। आरजू ने हल्के हरे रंग का गाउन पहन रखा था और हल्का सा मेकअप किया था। वहां हर लड़की एक से बढ़कर एक महंगी ड्रेस पहनी थी और बड्ढे बड्ढे सैलून से तैयार होकर आई थी। आरजू उन सब में अकेली हो चमक रही थी। ऐसी चमक किसी और में नहीं थी। पार्टी शुरू हो गई थी। सिंघानिया परिवार स्टेज पर आ गया। उन्होंने सबका वेलकम किया। सबने ताली मारकर उनका स्वागत किया। मीराम सिंघानिया ने सबका स्वागत करते हुए कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं अपने बेटे के बर्थडे में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज के इस अवसर पर मैं अपने बेटे के लिए भावी बहू ढूंढना चाहता हूँ। इसे आप स्वयंवर ही समझे। यहाँ आई लड़ी डीएचक्यू में से मेरा बेटा जिसे पसंद करेगा, मैं उससे उसकी शादी कर दूंगा। सब जोर जोर से तालियां बजाने लगे। सब लड़डैचकियां स्टेज के पास चली गईं ताकि राहुल उन्हें पसंद कर ले। सब अमीर घरानों से ताल्लुक रखती थीं। राहुल ने सबको देखा। फिर उसने हॉल में नजरें घुमाई। उसने देखा कि सभी लड़कियां स्टेज के पास थीं। बस एक लड़की दूर कोने में बैठी आराम से कुछ खा रही थी। उसे किसी की कोई परवाह ही नहीं थी। वो स्टेज से उतरा। सारी लड़कियां सीढ़ियों के पास हो गईं। वो सब लड़कियों को पीछे छोड़ के उसे केली लड़की की तरफ बढ़ गया। सब लड़कियां मायूस हो गईं। हो राहुल उस टेबल के पास आकर खाड़िढ़ा हो गया। लड़की बिना मुंह ऊपर किया अपनी बगल की कुर्सी पर शिफ्ट हो गई। उसे लगा कि कोई सीट मांग रहा है। राहुल वहां बैठ गया। वो उसे खाते हुए देख रहा था। वो उसके पास बैठा रहा। जब वो खाना खा हटी तो उसने उसका हाथ पकड़ा और स्टेज की तरफ ले आया। सब लड़कियां उस लड़की को देख रही थीं और उससे जल रही थीं। उसने साधारण सा हल्के हरे रंग का गाउन पहन रखा था। राहुल ने उसके विरोध के बावजूद उसका हाथ नहीं छोड़ा। वो उसे स्टेज पर ले आया और बोला, पापा, मुझे इस लड़की से शादी करनी है। गुड चॉइस। राहुल, ये देखने में ही अच्छी लग रही है। आरजू परेशान हो गई। वो धीरे से बोली, मुझे ये शादी नहीं करनी। आप किसी और लड़की को ढूंढ लें। उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर राहुल ने उसे कस के पकड़ दे रखा था। तभी सामने से आरजू के पापा आ गए और स्टेज पर आते ही बोले, मेरी बेटी की खुशकिस्मती है कि आपने उसे अपनी पत्नी बनाने का सोचा। उसके पापा हाथ जोड़ ढके बोले। फिर आरजू के पास आकर बोले, बेटी, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे पता था कि ये तुम्हें ही चुनेगा। आरजू को कुछ पता नहीं था। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि ऐसा होगा। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि राहुल उसे शादी के लिए सेलेक्ट करेगा। सब तालियां बजा रहे थे। उसे कुछ स्टाफ के लोग अपने साथ ले गए और उसे दुल्हन की तरह सजा के वापस हॉल में ले आए। वहां बीचों बीच मंडप था। राहुल मंडप में हो खड़ी डीढ़ा था और वो लोग आरजू को भी मंडप में ले आए। पापा की बात सुनकर उसने विरोध करना छोड़ डीढ़ा दिया और चुपचाप फेरे लेती रही। उधर राम सिंघानिया ने कुछ पेपर साइन करके पापा को दिए। वो बहुत खुश दिख रहे थे। आरजू उनकी तरफ देखकर हैरान रह गई। उसे ऐसा लगा मानो उसके पापा ने उसे बेच दिया हो। उसने मन ही मन अपनी माँ को याद किया। माँ, मैंने तुझसे किया वादा निभाया। बस आज से मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। उन्होंने मुझे इनके हाथों बेच दिया है। आज से मेरा उनका रिश्ता खत्म। जिस बाप को अपनी बेटी की विदाई पर रोने की बजाय हंसी आए, वो कैसा बाप। वो सोच में डूबी थी कि पंडित जी बोले, विवाह संपन्न हुआ। राहुल ने एक लेडी को उसे घर ले जाने को कहा। वो लड़की उसे एक लंबी सी कार में एक बड्डे से घर में ले आई और उसे एक कमरे में छोड़ कर बोली, मैडम, आज से ये आपका घर और ये आपका कमरा है। मेरा नाम लीज़ा है। मैं इस घर की हाउसकीपर हूँ। आपको कोई भी काम हो आप मुझे बता दीजिएगा। कहकर वो चली गई। आरजू को नए घर में अजीब लग रहा था। उस पर वो अकेली थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कुछ देर सोचने के बाद वो उठी और उठकर कमरे की अलमारी खोली। वहाँ लड्डचकियों के तरह तरह के कपड़े थे। वो सोच रही थी कि ये किसके हैं। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। उसने कहा, आ जाओ। लीज़ा थी। उसने अंदर आकर उससे कहा, ये कपड़े आपके हैं। सर ने खास आपके लिए मंगवाए हैं। आप कुछ लेंगी? उसने आरजू को कपड़ों को घूरते देखा तो बताया, ओह नहीं, मुझे नींद आई है। ओके, फिर आप रेस्ट करें, लीज़ा बोली और चली गई। उसने एक ड्रेस निकाली और वॉशरूम में चली गई। वॉशरूम बहुत ही शानदार था। वो आराम से बाथटब में बैठ गई। वो सारे दिन की थकी हुई थी। नहाने के बाद वो आकर सो गई। अगले दिन जब उसकी आंख खुली तो वो अकेली ही थी।
वो खुद पर हंसी। ये कैसी शादी है? वो ब्रश करके कमरे से बाहर आई। वो सीधा किचन की तरफ आ गई। वो देखकर हैरान रह गई कि घर में कई नौकर थे। वो आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। लीज़ा उसके पास आई और बोली, गुड मॉर्निंग मैडम। फिर सबको बुलाकर बोली, सब ध्यान से सुनो, ये हमारी मैडम है। हमें इनकी हर बात माननी है। सब नौकर उसके पास बारी बारी आए, उसे गुड मॉर्निंग कहा और अपना अपना नाम बताया। आरजू ने सबसे प्यार से बात की, फिर बोली, लीज़ा मुझे बहुत भूख लगी है। लीज़ा ब्रेकफास्ट लेने गई तो आरजू अखबार देखने लगी। उसने जैसे ही अखबार सीधा करके खोला तो वो देखकर हैरान रह गई। राहुल जी तस्वीर थी किसी मॉडल के साथ और ऊपर लिखा था कि राहुल सिंघानिया अपनी शादी के घंटे बाद ही रूबी के साथ थे। दोनों रात भर साथ थे।